हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। बच्चों आपको ये तो पता है ना रेसिस्टेंस क्या होता है? तो बोले हाँ सर पता है। करंट के रास्ते की रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। कौन रुकावट डालेगा? कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। मैंने आपको ये प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पढ़ना ही है। क्लियर है? तो कब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे? तो बच्चों क्या है कि अब ये डेरिवेशन करने के बाद में समझ में आएगा कि कब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है और कब पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। क्लियर है? तो अब इसको शुरू करें। मान लेते हैं तीन रेसिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं R1 है, ठीक है ना। ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 और ये हो गया R3। तीन रेसिस्टेंस है, लाइन से लगे हुए हैं, माने काय में लगे हुए सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है तो ऐसे समझो, पहले रेसिस्टेंस का दूसरा वाला एंड दूसरे रेसिस्टेंस के पहले वाले एंड से, और दूसरे रेसिस्टेंस का दूसरा वाला एंड तीसरे रेसिस्टेंस के पहले वाले एंड से। माने जैसे अपन ने कैपेसिटर में पढ़ा है ना, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। कुछ इसको जरूरी नहीं है पर आप ऐसे ध्यान रखो, बस समझ जाना, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जैसे अपन ने यहाँ पर एक सेल लगा लिया, ठीक है, सेल लगा लिया। सेल काई के लिए लगाया? ये स्विच लगा लिया, की लगा लिया ऑन ऑफ के लिए, और सेल लगा लिया, सेल या बैटरी लगा ली सप्लाई देने के लिए। अब जैसे ही अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो वायर में क्या फ्लो होगा बच्चों? वायर में करंट फ्लो होगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वायर में करंट फ्लो होगा। तो अब ये तो सब लाइन से लगे हुए हैं तो सभी में करंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ का जो पीडी क्रिएट होगा वो अपन मान लेते हैं V1। पीडी माने बच्चों क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पीडी क्या ले लेंगे अपन? V2, और यहाँ का पीडी अपन क्या ले लेंगे? V3। क्लियर है? क्या बोला है? तीन रेसिस्टेंस है जिनको अपन ने काय में लगा दिया? सीरीज में लगा दिया है, और अपन ने सप्लाई वोल्टेज दे दी, एक बैटरी लगा दी है, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। और सप्लाई जैसे ही देंगे, ये खटका है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो करंट फ्लो होगा। क्लियर है? अब चूंकि सब सीरीज में लगे हुए हैं लाइन से, तो करंट तो सभी में सेम रहेगा, लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पर कितना पीडी क्रिएट होगा। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कितना पीडी क्रिएट होगा और यहाँ पर, ये सब चीजें अपन को देखना और समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, देखो क्या करेंगे, पीडी अक्रॉस, पीडी अक्रॉस किसके अक्रॉस? R1। R1 के अक्रॉस जो पीडी क्रिएट होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, ठीक है, कितना पीडी क्रिएट होगा? तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है ना? ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ पर पीडी अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, उसको अपन क्या मान लेंगे? V1, और V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। क्लियर है? क्योंकि ओम्स लॉ याद है ना, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो करंट तो I लेंगे, लेकिन रेसिस्टेंस R1, और ये हो जाएगा V1। सेम टू सेम पीडी अक्रॉस रेसिस्टेंस R2, इसको अपन क्या मान लेंगे? V2। V2 बराबर हो जाएगा IR2, ठीक है ना। और सिमिलरली पीडी अक्रॉस रेसिस्टेंस R3, इसको अपन क्या मान लेंगे? V3, और V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। तो अपन अगर यहाँ पर देखें बच्चों, तो टोटल पीडी ये V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। टोटल पीडी माने V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 V3, और अपन ने V1 निकाल लिया। V1 इक्वल टू क्या होता है? IR1। माने यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? वो IR1। यहाँ कितना होगा? IR2, और यहाँ कितना होगा? IR3। ये सब वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो V बराबर V1 की जगह IR1, IR2 और IR3, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ V, हाँ अच्छा ओम्स लॉ याद है बच्चों? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा IR बराबर IR1, IR2 और IR3। अब बच्चों समझदार हो, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे? यहाँ लिख दे रहे हैं इसके बाद में, ठीक है ना। I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? I R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माने सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को क्या मिलेगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। माने जब भी हमें किसी सर्किट में रेसिस्टेंस को बढ़ाना है, जब भी हमें किसी सर्किट में रेसिस्टेंस माने रुकावट को बढ़ाना है तो हम उसको सीरीज में जोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज में जो रेसिस्टेंस, जो नेट रेसिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, वो हमेशा उन सबका सम होगा, माने बढ़ के ही मिलेगा। क्लियर है? तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्लियर डायग्राम, तीन रेसिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए हैं, सप्लाई दे देंगे, करंट आ जाएगा, करंट तीनों में सेम रहेगा, इसका पीडी हो जाएगा V1, इसका V2 और इसका V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने सप्लाई जो दिया V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये नहीं देखना है। और ओम्स लॉ याद है, V इक्वल टू आई आर, तो आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री, ये सब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बाकी तो तुम समझदार हो, कॉमन ले लेंगे, दिया जाएगा। मैंने नेट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, बस इतना ध्यान रखना, आर इक्वल टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा समझेंगे, पैरेलल। तो बच्चों क्या ध्यान आया कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी तीन रेसिस्टेंस है, चार है तो चारों को ऐड कर दोगे, पांच है तो पांचों को ऐड कर दोगे। अगर मैं बोलूं आपसे कि तीन रेसिस्टेंस हैं, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम, और अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो बताओ टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो क्या सर क्या बच्चे वाला क्वेश्चन है, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 2 3 4। सर हम तो बिना उससे ही कर सकते हैं, 4 3 7 और 2 9 हो, उसमें क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। बस यही अंतर है कि बस सीखना ऐसे पड़ेगा और बनाना कुछ और पड़ेगा, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं बच्चों, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में तो अगर आपसे कुछ भी पूछे तो बता दोगे ना। बोले हाँ सर, सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना हो, और सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी रेसिस्टेंस लगे अगर सीरीज में लगे तो सभी को जोड़ देंगे। अब बच्चों बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे बनता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, बच्चों डायग्राम बना लोगे। बोले सर हाँ बना लेंगे ना, ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है और ये तीसरा रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस तो पता है ना, करंट के रास्ते की रुकावट। तो तीन रेसिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में लगा दिया, इसका रेसिस्टेंस R1 मान लिया, R2 मान लिया और R3 मान लिया। सप्लाई वोल्टेज दे देंगे, सप्लाई वोल्टेज दे दिया बच्चों, ये स्विच लगाना मत भूलना, खटका जरूरी है, निपट जाएगी फाइल। सप्लाई दे दी ये, अब ये सप्लाई देंगे, वोल्टेज स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट पॉइंट ए पर आके, और ये पॉइंट भी मान लेते हैं, तो ए पॉइंट आप पर आके करंट पता है क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, इधर चला मैं उधर चला। बोले किधर चला, अरे मैं किधर जाऊं, इधर R1 है, इधर R2 R3, किसकी तरफ जाऊं। तो क्या मैं तो उलझ गया हूं। तो इधर आने वाला करंट क्या मान लेंगे, I1, इधर आने वाला I2 और इधर आने वाला क्या मान लेंगे, I3, ठीक है ना। अब टोटल करंट देखेंगे तो टोटल करंट कितना हो जाएगा रे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना, ये टोटल करंट हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या है, इस ब्रांच का करंट कितना है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। कैसे करें, तो क्या ओम लॉ लगाएंगे, तो ओम भैया क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, माने करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R1, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ओम भैया का फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो R निकालेंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो R1 हो जाएगा V अपॉन, क्या निकालना अपन को, I1 निकालना है ना, हाँ, तो I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। उसी तरीके से I2 माने इस ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, और इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, ठीक है। तो ये क्या है, करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 वाली ब्रांच के, और ये R2 वाली ब्रांच का करंट I2 माना है, और R3 वाली का क्या मान लेंगे, I3। अब ये सारी की सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। I बराबर हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। अब ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या सर क्या है सर फालतू के क्वेश्चन कराते हो। अरे क्या कर सकते हैं भैया, यही पढ़ना पड़ता है रे, V अपॉन R3, V कॉमन ले लोगे, अरे V कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
माइनस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम तब जोड़ना है जब अपन को बहुत सारे रेसिस्टेंस है और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को कम करना है। अगर आपको कुल रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो डिवाइस को सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे, और अगर कुल रेसिस्टेंस को कम करना है तो उसको काय में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बस कुछ याद नहीं रखना, इतना सा ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बटेगा तो करंट को एक कर दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम्स लो याद रखो, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, तो V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। तो क्या सर वोल्टेज V1 V2 V3 क्यों नहीं लिया? उसका रीजन बच्चों ये है कि हमारे घर में सारे डिवाइस काय में लगे होते हैं, पैरेलल में, और क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, सभी डिवाइस को मिलने वाला वोल्टेज पैरेलल में क्या होगा, सेम। क्लियर है? तो कुछ याद नहीं, सीरीज का फॉर्मूला बोलना तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और पैरेलल का फॉर्मूला बोलना तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ऐसा कर दोगे ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड सीबीएसई में नहीं पूछेंगे लेकिन कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन बेस ही है, जान है उन क्वेश्चन की। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।